हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीबीसीटी स्कोरर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के संदर्भ में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी के लिए ये प्रैक्टिस सेट है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में फोर्क का क्या मतलब होता है? तो फोर्क क्या होता है? तो फोर्क क्या होता है? द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत एक नई प्रोसेस का निर्माण करना क्या कहलाता है? फोर्क कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पीसी में डॉस रन कर रहा होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड पूरी डिस्केट को डुप्लीकेट करने के काम आता है? तो कौन सा काम करता है? डिस्क कॉपी। डिस्क कॉपी का यूज के लिए होता है, डुप्लीकेट करने के लिए यूज आता है। डिस्केट को डुप्लीकेट करने के लिए डिस्क कॉपी कमांड डॉस के अंतर्गत हम रन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, नॉन प्रॉफिटेबल संस्थान के लिए कौन सा डोमेन का प्रयोग किया जाता है? तो एनजीओ के लिए कौन सा डोमेन यूज किया जाता है? राइट आंसर .org। ऑर्गेनाइजेशन .org किसके लिए यूज़ करते हैं? नॉन प्रॉफिटेबल संस्थान के लिए .org डोमेन नेम का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, आईआरसी का क्या मतलब होता है? तो आईआरसी का मतलब होता है इंटरनेट रिले चैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूला का आउटपुट क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए फार्मूला दिया गया है और आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला जो यहाँ पर दिया गया है, काउंट फंक्शन। तो काउंट फंक्शन का यूज़ क्या होता है आपको हम यहाँ पे बता देते हैं। पहले देखिए क्या होता है कि इस फंक्शन के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ न्यूमेरिक वैल्यूज़ लिखी हैं उन न्यूमेरिक वैल्यूज़ को वो काउंट करता है और डबल इन्वर्टेड कोड के अंदर जो लिखा गया है उसको एज ए स्ट्रिंग समझेगा। भले उसके अंदर नंबर लिखा हो उसको काउंट नहीं करेगा, एज ए उसको स्ट्रिंग समझेगा। इसलिए जो बाहर है उसको नंबर को आप काउंट कर लो, कितने नंबर हैं? 10, 20, 20, 50। तो कितने हैं यहाँ पर? कुल 4। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पर देखिए हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं 4 कैसे आएगा। देखिए यहाँ पर हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं, काउंट फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हम फंक्शन लगा रहे हैं, ओके, इक्वल टू काउंट फंक्शन। देखिए एक्सेल का ये काउंट फंक्शन ऑटोमेटिक आ गया। और काउंट फंक्शन लगाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, और यहाँ पर हमने लिखा काउंट और 10, 20 और डबल इन्वर्टेड कोड के अंदर लिख देते हैं हम ITI TO 2020 और 30। अब देखिए यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आएगा? 10, 20 और 30। यहाँ पर कितने डिजिट हैं काउंट करेगा? ये 3। लेकिन ITI TO 2020 ये डबल इन्वर्टेड कोड के अंदर है, एज ए स्ट्रिंग है, इसको काउंट नहीं करेगा। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1, 2, 3। 3 आ जाएगा। अगर हम इंटर करते हैं तो ये देखिए इसका आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन कर रहा है कि 10, 20, 20 और इसकी वैल्यू आउटपुट क्या आएगा? तो यहाँ पे काउंट क्या करेगा? जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उनको काउंट करेगा, डबल इन्वर्टेड कोड के अंदर काउंट नहीं करेगा, क्योंकि जो काउंट फंक्शन होता है तो क्या काम करता है? केवल जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होते हैं, नंबर होते हैं, उनको काउंट करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का आउटपुट क्या होगा? मोड 13 ऑफ 2। मतलब कि यहाँ पर ये फार्मूला लिखा हुआ है तो इसका आउटपुट क्या होगा? तो मोड का यूज़ होता है 13 को आप डिवाइड करो 2 से, जो भी शेष आएगा। मतलब कि मोड का यूज होता है कि शेषफल यानी कि रिमाइंडर निकालने के लिए मोड का यूज एक्सेल के अंतर्गत होता है। तो 13 को 2 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पे हम अगर लगाते हैं मोड, ओके, और हम 12 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो शेषफल कितना आएगा? ओके फ्रेंड्स, कितना आएगा शेषफल? यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे
12 को यहाँ पे 12 को डिवाइड करेंगे 6 से तो शेषफल कितना आएगा, इंटर मारेंगे तो कितना आएगा शेषफल 2। ओके, ये 2 आया। अगर हम यहाँ पे ऐसा कर देते, इसकी जगह पे अगर हम वैल्यू चेंज कर देते, यहाँ पे हमने लगाया मोड फंक्शन, ये देखिए मोड में फंक्शन ऑटोमेटिक एक्सेल का आ रहा है। मोड फंक्शन 13 को डिवाइड करेंगे 2 से तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यही क्वेश्चन कर रहा है कि मोड ओके मोड 13/2 का आउटपुट क्या होगा, कितना होगा, 1 होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस नहीं होता है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल रेफरेंस कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रिलेटिव सेल डिफरेंस, और दूसरा होता है मिक्स सेल डिफरेंस, तीसरा होता है एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस। लेकिन ये जो चौथा नंबर का है नॉर्मल सेल डिफरेंस, ये कोई भी प्रकार का रेफरेंस नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मल सेल डिफरेंस, यानी कि नॉर्मल सेल डिफरेंस नहीं होता है एक्सेल में। ओके फ्रेंड्स, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फार्मूला होता है तो किस सिंबल से शुरू करते हैं इसको। तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि एक्सेल में कोई फार्मूला कहाँ से शुरू करते हैं, इक्वल से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, इक्वल लगाया, और यहाँ पे देखिए ये फंक्शन आ रहा है। जैसे ही आप इक्वल लगाएंगे, किसी भी फंक्शन का नाम लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या आने लगेगा, यहाँ पे जितने भी फंक्शन दिए रहेंगे सभी फंक्शन ऑटोमेटिक आने लगेंगे। ये देखिए हमने इक्वल लगाते ही यहाँ पे इक्वल लगाया तो ऑटोमेटिक फंक्शन ये यहाँ पर आने लगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वही क्वेश्चन कर रहा है कि एमएस एक्सेल में फार्मूला किस सिंबल से शुरू किया जाता है। तो फार्मूला को किस सिंबल से शुरू करते हैं, हम इक्वल से शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूला का आउटपुट क्या होगा। तो कॉन्केटनेट, देखिए कॉन्केटनेट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो क्या करता है कि दो या दो से अधिक फंक्शन को क्या कर देता है, वो मर्ज करने का काम या मिलाने का काम करता है। कॉन्केटनेट जोड़ने का काम करता है, कई फंक्शन कई स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश और ITI TO, ये यहाँ पर 3 स्ट्रिंग अलग अलग दिए हैं, ये सभी को क्या कर देगा, कॉन्केटनेट कर देगा, आपस में जोड़ देगा। तो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश ITI TO बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा तो मध्य प्रदेश ITI TO। अब देखिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि क्या वाकई में ऐसा होता है। देखिए यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, इक्वल टू किया, और यहाँ पर हम कॉन्केटनेट फंक्शन लगाते हैं। ठीक है, देखिए हमने लगाया कॉन्केटनेट फंक्शन लगाया, और यहाँ पे पहला स्ट्रिंग आप दो या दो से अधिक, क्या एक दो या दो से अधिक स्ट्रिंग को आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। एक्सेल में कौन सा वो फंक्शन यूज करता है, काम करता है, कॉन्केटनेट फंक्शन काम करता है। देखिए यहाँ पर टेस्ट1 टेस्ट2 कई टेस्ट आप लिख सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम पहला टेस्ट लिख लेते हैं MP, और दूसरा ले लिया हमने ITI, और तीसरा ले लिया TO। अब देखिए अगर हम इंटर मारेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तीनों जो स्ट्रिंग है आपस में क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, कॉन्केटनेट हो जाएंगे। इंटर मारते ही ये क्या बन गया, MP ITI TO हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, MP ITI मध्य प्रदेश ITI TO, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का आउटपुट क्या होगा। तो जो यहाँ पर फंक्शन दिया गया है लेफ्ट फंक्शन, तो इसका आउटपुट क्या होगा। देखिए जो लेफ्ट फंक्शन होता है, तो जो अंदर स्ट्रिंग दिया गया है, तो स्ट्रिंग के लेफ्ट से 6 कैरेक्टर को उठाकर डिस्प्ले करेगा। मतलब कि यहाँ पर MP_ITI लिखा है, तो ये 6 कैरेक्टर को लेफ्ट से उठाएगा, तो MP 2 हो गया, _3 हो गया, ITI 3 हो गया, कुल कितने हो गए, 6 हो गए। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, MP_ITI। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, MP_ITI। ओके फ्रेंड्स, तो इसको आइए हम प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक्सेल में यहाँ पर आपका कुछ स्ट्रिंग लिखा हुआ है, सपोज यहाँ पे लिखा है इक्वल टू, हमने लिखा लेफ्ट से उठाना है। ठीक है, लेफ्ट से क्या उठाना है,
एम डबल इन्वर्टेड कोड के अंदर लिख देते हैं MP ITI TO 2020। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो है आपको कितने नंबर से उठाना है, लेफ्ट से कितने अंक का कैरेक्टर उठाना है, 2। ओके, अब इसका आंसर क्या आएगा, देखिए इस टेक्स्ट के लेफ्ट से 2 कैरेक्टर यानी कि MP उठाएगा और इंटर मारेंगे तो क्या आ जाएगा, MP आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम यहाँ पर लेफ्ट की जगह पे राइट कर देते हैं, ओके यहाँ पे हमने कर दिया राइट कर दिया, और यहाँ पर 2 की जगह पे हम कर देते हैं 4, तब इसका आंसर क्या आएगा, यानी कि इस टेक्स्ट के राइट से यानी कि 2020 राइट से 4 अक्षर यानी कि 0202 यानी कि 2020 इसका आउटपुट आ जाएगा। तो लेफ्ट से उठाया इस तरह से MP 2 कैरेक्टर का और राइट से ये 4 कैरेक्टर का यानी कि 2020 आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेफ्ट और राइट फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का आउटपुट क्या होगा। तो MS एक्सेल का जो यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, इफ़ 38 इज ग्रेटर और इक्वल टू 38 तो ITI प्रिंट करे, नहीं तो TO। अब देखिए इसको समझिए, यहाँ पे जो MS एक्सेल है तो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है ये, कंडीशनल फंक्शन है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है कि यदि 38 बड़ा हो या बराबर हो, बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ITI प्रिंट कर दे, नहीं तो TO प्रिंट कर दे। तो यहाँ पर देखिए 38 के बड़ा नहीं है लेकिन 38 के बराबर है, जब ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला प्रिंट करेगा, और अगर ये कंडीशन गलत होती तो ये वाला प्रिंट कर देता, TO प्रिंट कर देता। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ITI होगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है कि 38 के बराबर है, तो इसलिए प्रिंट करेगा। अच्छा, इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ओके, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आते हैं और प्रैक्टिकल हम करते हैं। देखिए जैसे कि हम ये चाहते हैं कि अगर कैंडिडेट की एज 18 से अधिक है तो वो वोट दे सके, नहीं तो वोट न दे पाए, इसके लिए क्या कंडीशन करेंगे, तो अगर इसके लिए करेंगे यदि 18 इज ग्रेटर देन, ओके यहाँ पे 20 इज ग्रेटर देन 18, अगर 20 बड़ा है 18 से, ओके तो यहाँ पे आ जाए वोट फंक्शन आ जाए, नहीं तो अगर बड़ा नहीं है तो क्या आ जाए, कांट 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 वोट। ओके, ये देखिए, तो 20 बड़ा है 18 से, तो मतलब कि जो 20 है तो बड़ा है, ये तो सत्य है, ट्रू है, तो ट्रू की स्थिति में पहला वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा और फॉल्स की स्थिति में सेकंड वाला। तो यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे क्या करेगा, वोट प्रिंट करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सेल का नाम है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फर्स्ट सेल होता है उसका नाम क्या होता है, A1 होता है। ओके फ्रेंड्स, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फर्स्ट सेल कौन सा है, A1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से किसी सेल का नाम कहाँ पर दिखाई देता है। तो किसी भी सेल का नाम कहाँ पे दिखाई देता है, नेम बॉक्स के अंतर्गत दिखाई देता है। तो फ्रेंड जैसे मान लीजिए क्या है, एक्सेल है, और ये एक्सेल का जो यहाँ पे सेल है, इस सेल का नाम क्या है, इस सेल का नाम क्या दिखाई देगा, एक जस्ट ऊपर नेम बॉक्स पर दिखाई देता है। ओके फ्रेंड्स, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेम बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग रो या कॉलम इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। तो अगर आपको रो या कॉलम इंसर्ट करना है, ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 है, तो रो या कॉलम इंसर्ट करना है, इसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी। तो देखिए हम करके दिखाते हैं प्रैक्टिकली इसको, कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक्सेल है, ओके यहाँ पे लिखा है ITI ईयर,
ओके, हमें चाहते हैं कि आईटीआई और ईयर के बीच में एक कॉलम जोड़ना चाहते हैं, तो क्या करेंगे इसके लिए, आप ये कॉलम सेलेक्ट करिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस प्रेस करिए, तो एक रो यहाँ पर एक कॉलम और जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आपको क्या करना है कि एक रो जोड़ना है, तो रो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर रखिए कर्सर और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस प्रेस करिए, तो यहाँ पर एक रो जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब कि एक्सेल में रो अथवा कॉलम जोड़ने के लिए, इंसर्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होती है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली भी दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग ट्रांसपोज फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए किया जाता है। तो ट्रांसपोज फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, आइए हम इसको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि ओके हाँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ हम लिख देते हैं, स्टूडेंट और कोर्स, ओके, स्टूडेंट नेम रमेश, कोर्स आईटीआई। ओके, अब ये किस फॉर्म में है, हम इसको ट्रांसपोज करना चाहते हैं, कॉलम से रो में, रो से कॉलम में ट्रांसपोज करना चाहते हैं। तो क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, तो देखिए इसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्रांसपोज फंक्शन यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू, ये ट्रांसपोज फंक्शन आ गया, और अरे आपका ये है, ठीक, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर दबा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाइए और इंटर मार दीजिए। तो अब ये क्या बन गया, देखिए स्टूडेंट, ये ट्रांसपोज हो गया, स्टूडेंट ने, स्टूडेंट कोर्स, स्टूडेंट रमेश, कोर्स आईटीआई। तो रो का कॉलम में, कॉलम का रो में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी मदद से, ट्रांसपोज के मदद से। तो इसके लिए, ये कंप्लीट करने के लिए जो प्रोसेस होती है, यही पूछ रहा है कि इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर होती है। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो जो नोटपैड की फाइल होती है उसका एक्सटेंशन नेम डॉट टी होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉट टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस किस प्रकार का डिवाइस है, माउस इनपुट प्रकार का डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होगा। तो फुल क्या होगा इसका फुल फॉर्म, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच लैंग्वेज वाज यूज्ड टू प्रोग्राम सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। तो सेकंड जनरेशन में कौन सा यूज़ किया गया, असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीसेक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एडीसेक का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा कैन बी स्टोर्ड इन दी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑटोमेटिकली डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ ऑपरेशन, इट इज़ कॉल्ड, कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाता है, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट कहलाता है। अच्छा, जो स्टोर्ड प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये किसने दिया है, जॉन वॉन न्यूमान ने दिया था। वॉन न्यूमान ने स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया, जिसके मदद से क्या हुआ कि डेटा और इन्फॉर्मेशन सिस्टम में स्टोर होने लगा, किस फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन डेटा स्टोर होने लगा। इससे पहले जो एनिएक था सिस्टम, उसमें क्या होता था कि डाटा स्टोर करने की सुविधा में प्रॉब्लम जाती थी। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए जॉन वॉन न्यूमान ने स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर वॉन न्यूमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यानी कि एडीवैक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट किस पर डिपेंडेंट है, स्टोर्ड प्रोग्राम पर। अभी हमने आपको बताया जो एडीवैक था, तो ये किस पर डिपेंडेंट था, डिज़ाइन पे, स्टोर्ड प्रोग्राम पर डिपेंडेंट था। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए स्मॉल एक्सपेरिमेंटल मशीन बेस्ड ऑन न्यूमॉन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। राइट आंसर मार्क फर्स्ट, मैनचेस्टर मार्क फर्स्ट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वेयर
बेस्ड ऑन जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे तो किस पे आधारित थे, आईसी पे आधारित थे। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसका निर्माण किसने किया था आईसी का, जेएस केल्वी ने आईसी का निर्माण किया था। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में इतने ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द लेके आते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।